नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। हमेशा की तरह संडे को अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक जानने की कोशिश करेंगे कि ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या खुशियाँ लेकर आ रहा है, क्या ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है, क्या सरप्राइज़ हमें मिल सकता है और क्या है ईश्वर की गाइडेंस। ये सभी बातों को जानने की कोशिश करेंगे। गाइज, ये जनरल रीडिंग होती है, कलेक्टिव है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father, please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स, प्लीज़ बताएं ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है। प्लीज़ बताइए। थैंक यू। ये आने वाला हफ्ता हम सब के लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताइए। ओके। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, व्हाट एल्स? ओके। दूसरा कार्ड है वुमन होल्डिंग अ हार्ट। व्हाट एल्स? ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। ऐसा क्या अनएक्सपेक्टेड इस हफ्ते में होने वाला है जो हमें नहीं पता। ये हफ्ता क्या लेकर आ रहा है, प्लीज़ बताएं। क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की। अप्रिसिएशन, आई नीड 2 more cards. थैंक यू स्पिरिट्स, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट्स। डिसीट का कार्ड है यहाँ पर। फिर है डोर टू वैल्यू एंड बॉटम ऑफ द डेक है गॉडेस ऑफ द मून। ओके। आपको मिररिंग नंबर्स दिख सकते हैं जैसे 13, 31, 10, 01, 12, 21, इस टाइप के नंबर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। प्लीज़ बताएं एंजल्स, कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की हम सब के लिए। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की, प्लीज़ बताएं। कलेक्टिव लेवल पर क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं इस हफ्ते की। इस हफ्ते की एनर्जीज़ बताइए स्पिरिट्स। थैंक यू। पहला कार्ड है टावर और दूसरा कार्ड है लवर्स। दिस इज़ माई लास्ट शफल। क्या कोई और कार्ड आना चाहता है? ओके। यहाँ पर आया है चैरियट, यहाँ पर आया है मैजिशियन एंड बॉटम से है सन। ओके। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताइए। थैंक यू। इस हफ्ते क्या एनर्जीज़ रहने वाली हैं, प्लीज़ बताएं।
पहला कार्ड है एडवेंचर। व्हाट एल्स? दूसरा कार्ड है एक्शन। माय लास्ट शफल। ओके, बॉटम से है प्योरिटी। ओके, प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या एनर्जीज़ लेकर आ रहा है? ओके, ये कार्ड है पीस। दूसरा कार्ड है येन। तीसरा कार्ड है रीजनरेशन। व्हाट एल्स? My last shuffle. ओके, बॉटम से है फ्लेक्सिबल। ऑल राइट, सो शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैं आपको नंबर्स बता देती हूँ जो आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे इस हफ्ते में। 1, 2, 3, 4, 5, 7, 6, ये नंबर सिग्निफिकेंट होंगे। ओके, सो ये हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है? पहली चीज़ जो मुझे नज़र आ रही है वो ये नज़र आ रही है कि आपकी लाइफ में अभी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की जॉब चली गई है या कुछ लोगों की सैलरी अभी तक नहीं मिली है, टाइम से सैलरी नहीं मिल रही है, या फिर जॉब छूट गई है या कोई जॉब नहीं है बहुत टाइम से, या फिर बिज़नेस में लॉस हो चुका है। किसी तरीके की फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा चल रही हैं आपकी लाइफ में अभी, और ये इस हफ्ते में चेंज होने वाली हैं आफ्टर 4 डेज़। अभी से 4 दिन के अंदर ये एनर्जीज़ चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं मुझे। ये मिररिंग नंबर्स आए हैं 13 एंड 31, तो जो बहुत सिग्निफिकेंट है। एंड अगर ये नंबर आपको दिखे तो आप ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। फिर यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है, ये है यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड, जो कि एक तरीके से डेथ का कार्ड होता है। तो मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि जिसने भी आपको धोखा दिया है, जिसने भी आपके साथ छल किया है, आपकी बदनामी करी है, आपकी बुराई करी है, आपको किसी तरीके से धोखा दिया है, या किसी तरह से आपको, जो भी आपके शत्रु हैं वो यहाँ पर परास्त होते हुए नज़र आ रहे हैं, यहाँ पर उनका पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी टावर मोमेंट अभी आपकी लाइफ में चल रहा है उसका एंडिंग हो रही है, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन का कार्ड है।
जो कि डेथ का कार्ड होता है और डेथ रीबर्थ को शो करता है, न्यू बिगनिंग को शो करता है। और यहाँ पर हमारे पास में सन और मैजिशियन भी न्यू बिगनिंग को शो कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे नज़र आ रही है कि आपके एक तो फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इस हफ्ते में दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। टाइमिंग में एग्जैक्टली आपको दोबारा से बता दूंगी। एकदम से जो एनर्जी आई वो मैंने बताई। फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आपकी दूर होती हुई नज़र आ रही हैं। फिर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जितने भी लोगों ने आपको धोखा दिया है या जितने भी लोगों ने आपके ऊपर किसी तरीके से आपके चरित्र को पर दाग लगाए हैं या किसी तरह से आपको परेशान करने की कोशिश करी है, किसी तरीके की कोई लीगल इश्यूज़ में आपको फंसाया है या किसी भी तरीके का धोखा किया है आपके साथ, उन लोगों का पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। उनको उनका कर्मा मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में जो टावर मोमेंट चल रहा है वो ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है और एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपकी इंट्यूशन इस हफ्ते बहुत ज़्यादा आपका साथ देगी, ये मुझे नज़र आ रहा है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल रह सकते हैं, मूड स्विंग्स आपके हो सकते हैं। आप अपने सीक्रेट्स अपने तक ही रखेंगे और प्लीज़ अपने तक ही रखिएगा, किसी और को मत बताइएगा, क्योंकि हो सकता है कि कोई शत्रु जो है आपको पता नहीं हो कि वो शत्रु है और आप उससे अपने सीक्रेट्स शेयर कर दें, क्योंकि आपका सोल जो है वो बहुत प्योर है। आपका बहुत प्योर सोल है, इसलिए आप सबको अपने जैसा ही समझते हैं। तो हो सकता है कि आप अपने इश्यूज़ जो हैं, अपनी प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी के साथ शेयर कर लें और वो आपका इमोशनली फ़ायदा उठाने की कोशिश करें। तो अपनी सीक्रेट्स अपने तक रखिएगा। इंट्यूशन की आवाज़ को सुनिएगा, जो आपकी इंट्यूशन कहे वही आपको काम करना है। डोर टू वैल्यू का कार्ड है। किसी तरीके का फाइनेंशियल प्रॉब्लम जो है आपकी सॉल्व होती हुई, पूरी हद तक पूरी सॉल्व तो नहीं होगी पर काफ़ी हद तक आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती हुई नज़र आ रही है मुझे यहाँ पर। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि जो भी लोग आपका तिरस्कार करते थे, जो भी लोग आपकी वैल्यू नहीं करते थे, आपको पूछते भी नहीं थे, वो लोग आपको अप्रिशिएट करेंगे या फिर आपको आपके पार्टनर के थ्रू अप्रिसिएशन मिलेगा या फिर आपको अपने करियर में अप्रिसिएशन मिलेगा या फिर अपनी कम्युनिटी में अप्रिसिएशन मिलेगा। कहीं ना कहीं मुझे नज़र आ रहा है अप्रिसिएशन की एनर्जी। कुछ लोग सेल्फ़ लव प्रैक्टिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर मुझे हेल्थ की भी एनर्जी आ रही है कि अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने खाने पीने का बहुत ध्यान रखिएगा, बाहर का खाना मत खाइएगा। हो सकता है कि आपको किसी तरीके के स्टमक डिसऑर्डर्स या कोई और तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू एंग्जाइटी, इंसोम्निया, डिप्रेशन, हेडेक, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको रह सकती हैं। तो इस बात का भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। या फिर आपको स्किन से रिलेटेड कोई एक्जिमा या फिर कोई इस तरीके की स्किन की कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है, उसका आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। यहाँ पर मुझे ये भी नज़र आ रहा है कि आप बिल्कुल दिल थाम कर बैठे हैं अपना, और किसी ने पहले आपको धोखा ज़रूर दिया है लव लाइफ में। मुझे मेजॉरिटी की एनर्जी आ रही है यहाँ पर। ब्रोकन हार्ट का कार्ड तो नहीं है, पर मुझे एनर्जी ऐसी आ रही है कि आपका किसी ने दिल बहुत बुरी तरह से दुखाया है और अब आपको प्यार करने से ही डर लगता है। कुछ इस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है। आपके अंदर बहुत ज़्यादा फेमिनिन साइड है, मैस्कुलिन साइड जो है वो आपकी बहुत दब चुकी है। आप बहुत ज़्यादा लोगों ने आपको बहुत दबाने की कोशिश करी है, आपको बहुत आपका फ़ायदा उठाया है, बहुत ज़्यादा आपको जिसे कहना चाहिए मजबूर किया है कोई काम करने के लिए जो आप नहीं करना चाहते हैं। तो आपको अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करना है और अपनी मैस्कुलिन साइड जो है उसको
ऊपर लेकर आना है, जिससे कि आपकी लाइफ बैलेंस हो जाए। अभी आपकी लाइफ में टर्बुलेंस चल रहा है, तो उस टर्बुलेंट एनर्जी को बैलेंस करना है, यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। दूसरी चीज़, आपकी लाइफ में इस हफ्ते हार्मनी आ रही है, पीस एंड हार्मनी, सुकून आपको मिलेगा। और सुकून तभी मिलता है जब हमारा मन शांत होता है। मन कब शांत होता है? जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं या उनकी कमी हो जाती है। तो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स की कमी हो जाएगी तो हमारा मन जो है वो अपने आप ही शांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए सुकून आ रहा है। आपसे ये आपको ये गाइडेंस मिल रही है कि, और दूसरी गाइडेंस ये भी मिल रही है कि आप बेवजह किसी बहस में ना उलझें। ये भी आपके लिए गाइडेंस है। फालतू में किसी बहस में उलझने की कोशिश मत करिए। अगर सामने से कोई कुछ बोल रहा है तो चुपचाप निकल जाइएगा साइड से, और ज़बरदस्ती उलझने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि प्लैनेटरी पोजीशंस कुछ ऐसी चल रही हैं कि विवाद होने का डर है। तो अपने पार्टनर से भी हो सकता है ये विवाद, आपकी फैमिली में भी हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। तो कोशिश मत करिएगा उलझने की, पीस और हार्मनी बना के रखिएगा। अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करिएगा। रीजनरेशन मैंने बता दिया, आपकी लाइफ में एक न्यू बिगनिंग स्टार्ट हो रही है। आपको बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहने की ज़रूरत है। अभी मैंने आपको बताया, जैसा देश वैसा भेष, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, डार्विन की थ्योरी है ये। तो आपको बिल्कुल अपने आप को फ्लेक्सिबल करने की ज़रूरत है कि अगर आप उस सिचुएशन में अडेप्ट नहीं कर पाएंगे तो लोग आपको जीने नहीं देंगे, और आप जी नहीं पाएंगे तो फिर आपका गुज़र बसर क्या होगा। तो अपने को सरवाइव करने के लिए, अपने आप को ज़िंदा रखने के लिए हमें सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना पड़ता है, अपने आप को ढालना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप कोई गलत काम करिए, मगर अपने आप को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का कार्ड आया है, तो अडेप्ट करने की ज़रूरत है। जैसी सिचुएशन हो उसके अकॉर्डिंग अपने आप को थोड़ा चेंज कर लीजिएगा, जिससे कि आप ये टाइम निकाल सकें, क्योंकि ऑलरेडी आपकी लाइफ में टावर मोमेंट चल रहा है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि जो भी लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई सोलमेट आ सकता है। ये मुझे न्यू लव की एनर्जी लग रही है ज़्यादा करके। कुछ लोगों के लिए उनके अपने पार्टनर से बातचीत हो सकती है। ये मुझे बहुत कम एनर्जी आ रही है, ज़्यादा करके मुझे न्यू एनर्जी आ रही है। आपके रुके हुए काम बनने स्टार्ट हो जाएंगे, ये एनर्जी आ रही है। कुछ लोग व्हीकल ले सकते हैं अभी नवरात्रों में, ये एनर्जी आ रही है। आपके घर में कोई शुभ या मांगलिक कार्य हो सकता है नवरात्रों में। कोई घर खरीद सकता है। अगर आपने लोन के लिए अप्लाई किया था तो आपका लोन सैंक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब या किसी भी जॉब या एग्ज़ाम के लिए ट्राई किया था तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा और आपको नौकरी या गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा होता हुआ नज़र आ रहा है, तो सोच समझ कर मैनिफेस्ट करिएगा। आपकी लाइफ में बैलेंस क्रिएट हो रहा है, धीरे धीरे बैलेंस आ रहा है आपकी लाइफ में। कुछ लोग नया वाहन खरीद सकते हैं, कुछ लोगों के पार्टनर उनकी तरफ ट्रैवल करके उनसे मिलने आ सकते हैं, ये भी एनर्जी है। कुछ लोगों के लिए रिश्ता देखने कोई आ सकते हैं, न्यू पर्सन। आपकी लाइफ में एडवेंचर आ रहा है, एक्शन आ रहा है। अभी तक आपने बहुत प्लानिंग, प्लॉटिंग सब कुछ कर लिया, स्ट्रेटजीज़ बना ली। अब एक्शन लेने का टाइम आ गया है। यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी लाइफ में एक्शन का टाइम रहेगा। ये वीक आपके लिए बहुत ज़्यादा एक्शन ओरिएंटेड रहेगा। आप स्पिरिचुअली बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। अध्यात्म, ईश्वर के प्रति आपकी रुचि बहुत ज़्यादा बढ़ती हुई नज़र आ रही है। और ऑकल्ट साइंस, गुप्त विद्या, इन सब चीज़ों में आपका ध्यान, या पूजा पाठ में आपका ध्यान ज़्यादा लगता हुआ नज़र आ रहा है। बाकी हम टैरो से देखते हैं। सॉरी, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी, ओके।
प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ये आने वाला हफ्ता हमारे लिए क्या खुशियाँ और ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, पहले ये कार्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पर आया है 4 ऑफ पेंटिकल्स, तो आप बहुत ज़्यादा सोच विचार करके पैसा खर्च करेंगे, ये नज़र आ रहा है। और अपने पैसे का ध्यान रखिएगा, किसी तरीके की चोरी या किसी तरीके का कोई लॉस हो सकता है आपको। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ लवर्स की एनर्जी आई थी। कुछ लोगों की आपस में बातचीत हो सकती है, आपको अपना सोलमेट मिल सकता है, ये कोई न्यू पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में एंटर हो रहा है। कुछ लोगों के लिए ये पुराना पर्सन है जिसके साथ रिकन्सिलेशन हो रहा है। वैसे मुझे ज़्यादा करके न्यू एनर्जी आ रही है। ये पर्सन आपसे एज में छोटा हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, पर कुछ लोगों के लिए एज में छोटा हो सकता है, या फिर थोड़ी इमेच्योर बातें कर सकता है या कर सकती है। तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कितना इमेच्योर पर्सन है, पर बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा ये पर्सन, जो भी कोई होगा या होगी। किसी तरीके का न्यू लव ऑफ़र लेकर आपके पास ये पर्सन आएगा या आएगी। आपकी विशेस पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, आपके लिए हीलिंग आ रही है, फाइनेंशियल गेन आ रहा है, कोई न्यू जॉब ऑफ़र मिल सकता है, कोई न्यू बिज़नेस अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, या ऑलरेडी आप जॉब कर रहे हैं तो कोई नया चीज़ आप स्टार्ट करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप कोई साइड बिज़नेस स्टार्ट कर दें। किसी तरीके का फाइनेंशियल गेन हो सकता है। लोन के लिए अप्लाई करा था तो लोन अप्रूव हो जाएगा। किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई करा था तो उसका वीज़ा अप्रूव हो जाएगा। 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, अभी मैंने आपको बोला था यहाँ पर पहला कार्ड देखकर कि आपका किसी ने बहुत बुरी तरह दिल दुखाया है, जबकि यहाँ पर ब्रोकन हार्ट का कार्ड नहीं है और 3 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कोई कार्ड नहीं आया था, और यहाँ पर आ गया देखिए 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो डेफिनेटली इस ब्रोकन हार्ट की हीलिंग आ रही है, यहाँ पर हीलिंग का कार्ड है। और यहाँ पर भी मैंने आपको कहा था कि आपको अपनी फेमिनिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका बहुत लोगों ने फ़ायदा उठाया है। तो इस एनर्जी से आप बाहर आ जाएंगे, आप हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। व्हाट एल्स? बॉटम ऑफ द डेक है 7 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, अगेन न्यू एनर्जी। किसी तरीके का ऑफ़र मिल सकता है लव में, कुछ लोगों का रिश्ता तय हो सकता है। जो ऑलरेडी मैरिड हैं उनको प्रेगनेंसी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है कि उन्होंने कंसीव कर लिया है, उन फीमेल्स ने। कुछ लोगों के लिए नया घर में शिफ्ट होने की भी एनर्जी मुझे आ रही है कि आप अपने नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं विद फैमिली, या फिर आप ट्रांसफ़र की भी चांसेस हैं कि आपका ट्रांसफ़र हो गया और आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं, ये भी एनर्जी आ रही है। हर्मिट, मैंने अभी आपको बताया था कि आप बहुत ज़्यादा अध्यात्म और ईश्वर में आपकी रुचि बढ़ती हुई नज़र आ रही है, वही कार्ड है यहाँ पर। और इस 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये जो एनर्जी आई है, ये अभी की एनर्जी है कि आप बहुत ज़्यादा वेट कर चुके हैं और थक चुके हैं वेट करते करते। समय आपके लिए जैसे साथ नहीं दे रहा था, बट अब समय जो है अब आपका साथ देगा, ये एनर्जी आई है। अब हम लव के लिहाज से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, लव के लिहाज से क्या एनर्जी आ रही है। पहला कार्ड आया है रीपेरेंटिंग योरसेल्फ। अभी मैंने आपको बोला था ये एनर्जी को बैलेंस करना है आपको। यहाँ पर मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज नज़र आ रही हैं और ये एक एग नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है कि कुछ लोग जो हैं वो डेफिनेटली उनको कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है रिलेटेड टू कंसेप्शन। दूसरी चीज़ मुझे नज़र आ रहा है कि आप सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ रहे हैं और अपने आप को चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने के लिए आप चेंज करेंगे अपनी एनर्जीज़ को।
ये नज़र आ रहा है। कुछ सेल्फ़ लव की एनर्जी में आ रहे हैं, कुछ अपने ऊपर किसी तरीक़े का कोई चेंज करेंगे, जैसे कुछ हेयर स्टाइल में चेंज किया, कुछ गले का आपने ले लिया या फिर कुछ कपड़े ख़रीद लिए, इस टाइप की कुछ एनर्जी आ रही है। तो आप चेंज करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने लुक्स में चेंज आपके और एटीट्यूड में चेंज आ रहा है। ल्यूमिनोसिटी, आपकी ऑरा जो है वो बहुत ज़्यादा शाइन करती हुई नज़र आ रही है आने वाले समय में, इस वीक में, जिसकी वजह से लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे। यहाँ पर कार्ड आया है कंपैटिबिलिटी। तो आपकी कंपैटिबिलिटी आपके जो भी पार्टनर है उसके साथ बहुत अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर कार्ड है सेक्सुअल फ्रीडम। ये मुझे इन्फिनिटी की एनर्जी दे रहा है, लोटस की एनर्जी दे रहा है, माँ लक्ष्मी की एनर्जी दे रहा है, बटरफ्लाइज भी हैं यहाँ पर, लव भी ब्लॉसम हो रहा है और यहाँ पर 2 सोलमेट्स मिल रहे हैं। तो कुछ सोलमेट की एनर्जी आ रही है, आप अपने सोलमेट से मिल सकते हैं, ऐसी एनर्जी आ रही है। लास्ट शफल। ओके, मैनिफेस्टेशन। तो जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो पूरा हो जाएगा, तो बहुत सोच समझ के मैनिफेस्ट करिएगा। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या एनर्जी आ रही है, रोमांस एंजल्स क्या बताना चाहते हैं। पहला कार्ड आया है फ्री और सेल्फ। अपने आप को फ्री करिए, बंधनों से मुक्त करिए, को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर आ जाइए। व्हाट एल्स। पास्ट लाइफ रिलेशनशिप, जो भी पर्सन आपकी लाइफ में है या आने वाला है उसके साथ आपका पास्ट लाइफ रिलेशन है। बहुत ज़्यादा पैशनेट होगा ये पर्सन, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। व्हाट एल्स। शुरू में हो सकता है ये पर्सन फ्लर्ट करे। मैंने अभी आपको बोला भी था कि कुछ इमेच्योर एनर्जी आपको लगेगा कि कितना इमेच्योर पर्सन है, तो वही एनर्जी यहाँ पर आ गई। गेटिंग टू नो ईच अदर, ये न्यू पर्सन है तो आप एक दूसरे को जानने की कोशिश करेंगे। कुछ लोगों की शादी फ़िक्स हो सकती है या शादी हो सकती है, हनीमून पे जा सकते हैं, या अभी अभी रिसेंटली शादी हुई है तो हनीमून पे जाते हुए नज़र आ रहे हैं। ये एनर्जी आई है। अब हम यहाँ से देख लेते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, इस हफ्ते क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। अच्छा, एक कार्ड आ गया था। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। कभी बहुत कार्ड्स आ जाते हैं, कभी कुछ भी नहीं आता है। एनीवे, पता नहीं मुझे ये रीडिंग करके बहुत ज़्यादा डल एनर्जी आ रही है, जैसे बहुत ज़्यादा क्या बोलना चाहिए, मैं कहना बहुत कुछ चाहती हूँ पर मैं कह नहीं पा रही हूँ, कुछ इस टाइप की एनर्जी आ रही है। मैं बहुत ज़्यादा डल फील कर रही हूँ, मैं बिल्कुल एनर्जेटिक फील नहीं कर रही। पता नहीं एकदम से डलनेस की एनर्जी आ रही है, आई डोंट नो व्हाई। न्यू होम न्यू एटीट्यूड, तो कुछ लोग, अभी मैंने बोला ही था कि नया घर ले सकते हैं, वही एनर्जी आ गई। यू विल बी शोन द वे, तो रास्ता आपको दिखा दिया जाएगा। ईश्वर की आराधना आप करेंगे, आपको रास्ता दिखाया जाएगा, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी। ग्रेट पैशन, तो आपकी लाइफ में पैशन आ रहा है, किसी तरीके का अनाउंसमेंट हो सकता है, ये एंगेजमेंट का हो सकता है, वेडिंग का हो सकता है, रिटायरमेंट का हो सकता है।
स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, अभी मैंने बताया था कि आप लोग बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइन होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंजल, स्पिरिचुअल गाइडेंस एंड प्रोटेक्शन आ रहा है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। ये एनर्जी यहाँ से निकल कर आई है। बाकी हम कुछ चार्म्स के थ्रू देखने की कोशिश करते हैं क्या निकल के आ रहा है। सो यहाँ पर आया है पहला कार्ड, फाइनेंशियल गेन, फ्लेक्सिबिलिटी। आप किसी ठंडी जगह जा सकते हैं। डैगर, आपको ऐसे लोगों से सावधान रहना है। ये कछुआ है जिसके मुंह में एक पेंटिकल है जो बहुत गुड लक को सिंबलाइज करता है। फाइनेंशियल गेन, आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। ट्री ऑफ लाइफ, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में ग्रोथ आ रहा है। किसी तरीके का अनाउंसमेंट मुझे होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का चेहरा पर्दाफाश होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं। ड्रीम का चार्म है। ये चाबी आई है तो आपके पास किसी के दिल की चाबी है। मनी, फाइनेंशियल गेन आ रहा है आपके लिए इस हफ्ते में। विजडम आ रही है आपके लिए। अगेन स्टार, 5 पॉइंट स्टार, तो लक आ रहा है आपके लिए। अगेन स्टार, तो आपकी विशेस पूरी हो रही हैं। एंजल ब्लेसिंग्स हैं। यहाँ पर एंजल विंग्स हैं प्रोटेक्शन के लिए। और कुछ लोग अपने पैशन को फॉलो करते हुए नज़र आ रहे हैं, या जो पर्सन है उसको हो सकता है म्यूज़िक बहुत पसंद हो। तो ये एनर्जी निकल कर आई है। यहाँ से भी देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ये मेरी कुछ चिट्स हैं जो मैं हैंडमेड बनाई है मैंने। वाइट 3 हो गई, पिंक 3 हो गई, ग्रीन, एंड येलो एंड ब्लू। और कौन सा रह गया? सब हो गए ना। पिंक भी हो गया, ब्लू भी हो गया, हो गया। एक चिट एक्स्ट्रा आ गई आपके लिए, कोई बात नहीं। चलिए देखते हैं क्या आता है इसमें। सक्सेस, तो अभी आपके लिए इस वीक में किसी तरीके की विक्ट्री आ रही है, सक्सेस आ रही है। अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया है तो वो क्लियर हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी बताया था। मैरिज, कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, ये मैंने अभी बोला था, मैरिज। फिर है इम्प्रूव्ड हेल्थ, अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रखिए, ये भी मैंने बोला था आपको कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। इम्प्रूव्ड हेल्थ, आपकी हेल्थ में सुधार हो रहा है। इम्प्रूव्ड कंसंट्रेशन, आपका कंसंट्रेशन इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है इस वीक में। ओके, बेटर रिलेशंस विद फैमिली, तो फैमिली के साथ आपके रिलेशंस बेटर होते हुए नज़र आ रहे हैं। विजडम आ रही है, आप में नॉलेज आ रही है, ये तो मैंने बोला ही था, विजडम। ओके, कमिटमेंट, वाओ, तो कमिटमेंट आ सकता है।
कमिटमेंट आ रहा है आपके लिए। देन है सेलिब्रेशन, किसी तरीके का सेलिब्रेशन आ रहा है आपकी लाइफ में इस हफ्ते में। स्पिरिचुअलिटी, ये तो मैं बता चुकी हूँ आपको। स्पिरिचुअलिटी, ब्लेसिंग्स ऑफ एंसेस्टर्स, एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। पितृ जो हैं, पितृगण आपके, वो आपको जाते जाते ब्लेसिंग्स देकर जाएंगे। प्योरिफिकेशन, मैंने अभी यहाँ पर प्योरिटी का कार्ड आया था, तब आपको बोला था कि आप बहुत प्योर सोल हैं। तो डेफिनेटली आपकी सोल असेंड कर रही है टू हायर लेवल्स, ये मुझे नज़र आ रहा है। कुछ लोगों की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। अगर किसी ने लॉ फील्ड या लीगल किसी का मैटर चल रहा है तो वो भी सॉल्व होता हुआ नज़र आ रहा है। किसी की गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, ये मैंने अभी बताया था। हीलिंग आ रही है आपके लिए। एंजल्स आपको, आपका ब्रोकन हार्ट जो है वो हील कर रहे हैं। कंपैशन, आपकी लाइफ में कंपैशन आ रहा है। फ्रीडम, फ्रीडम आ रही है आपकी लाइफ में। एंड लास्ट पीस, पीस का कार्ड तो हम वापस यहाँ से भी आया था। तो आपकी लाइफ में सुकून आ रहा है, मतलब टेंशन्स ख़त्म हो रही हैं, कम हो रही हैं, तो पीस आ रहा है। ओके, तो अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम ब्लेसिंग्स देख लेते हैं, फिर हम टाइमिंग लास्ट में देखेंगे और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। ये कार्ड्स इतनी ऐसे गिरते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, और क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं हमारे लिए। ओके, पहला कार्ड है स्ट्रेंथ। तो स्ट्रेंथ आ रही है आपके लिए। होम, मैंने बोला था घर आ रहा है। घर कोई शिफ्ट कर सकता है या फिर कोई नए घर में जा सकते हैं। होम लोन क्लोजर, तो कुछ लोग आप अपनी लाइफ से कट ऑफ कर देंगे। आपकी लाइफ में कुछ लोग चले जाएंगे, या तो वो खुद ब खुद चले जाएंगे या फिर भगवान उनको दूर कर देगा। ओके, यहाँ पर आ रहा है करियर। तो करियर में आपकी ग्रोथ आ रही है। एंड बॉटम से है लव, तो आपके लिए लव आ रहा है। ओके, यहाँ से देखते हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स, क्या ब्लेसिंग्स और हम रिसीव करने वाले हैं इस हफ्ते में। क्या ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं। ग्रेट एंड फुल, तो डेफिनेटली एस ऑफ कप्स का कार्ड है ये, जो ओवरफ्लो कर रहा है। तो आपके लिए ब्लेसिंग्स आ रही हैं, किसी तरीके का न्यू लव की एनर्जी आ रही है। यहाँ पर भी लव आया था। फीलिंग द वर्ल्ड, तो आप अपने, एक तो मुझे ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, दूसरा आप अपने अंतर मन में झांकने की कोशिश करेंगे और अपने अंतर मन से कनेक्ट होंगे। व्हाट एल्स। ओके, सीइंग बियॉन्ड, अभी मैंने जस्ट यही बोला था। आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहांस हो रही हैं। द पावर ऑफ पर्पस, अपना लाइफ पर्पस आपको पता चलेगा। अ टॉल टेल, ये नेवर एंडिंग स्टोरी जो है वो ख़त्म होने वाली है, क्योंकि जिसने भी आपको धोखा दिया है उसका चेहरा आपके सामने आता हुआ नज़र आ रहा है। जिसने भी आपको धोखे दिए हैं, परेशान किया है, उनका चेहरा आपके सामने आ जाएगा। लेट इट गो। और यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप दो सोलमेट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से, ये एनर्जी मिल रही है, और आप अपना घर बना रहे हैं। ये प्यारा सा सुंदर सा घर, ये दो सोलमेट्स मिल रहे हैं एक दूसरे से। बहुत प्यारी एनर्जीज़ आई हैं। अब हम टाइमिंग देख लेते हैं, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार रहता है कि कितनी जल्दी ये ब्लेसिंग्स हम रिसीव करने वाले हैं। प्लीज़ बताएं स्पिरिट्स,
7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स हम कितनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे? 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स हम कितनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे? आई जस्ट वांट वन कार्ड। 7 दिन के अंदर अंदर हम ये ब्लेसिंग्स कितनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे? प्लीज़ बताएं। 7 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स हम कितनी जल्दी रिसीव कर पाएंगे? ओके। 3 days रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन। 3 दिन में ये ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं, सेलिब्रेशन आ रहा है। आप नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ मूव ऑन कर रहे हैं, अपनी शैडो साइड पे वर्क करेंगे। आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग्स आ रही हैं, ये यहाँ पर एनर्जी निकल कर आई है। ओके, सो आपके लिए जो नंबर इम्पॉर्टेंट है वो है 3। 3 घंटे से 3 दिन के अंदर अंदर ये ब्लेसिंग्स आप रिसीव कर लेंगे। एंजल गाइडेंस ले लेते हैं अब हम। स्पिरिट्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं? आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं स्पिरिट्स? कितनी ज़ोर से उछला है ये कार्ड। इम्प्रूविंग हेल्थ, वाओ। आपकी हेल्थ में इम्प्रूवमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ में रोमांस आ रहा है। बॉटम ऑफ द डेक। सो ये थी रीडिंग आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ दिस वीक। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।